भदोही में हो गया बड़ा खेल। जिस खेल का लोगों को था इतना डर, उसी डर को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मुहर बना दिया है। जिस डर को सामान्य वर्ग वाले लगातार डर रहे थे कि कहीं ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने न खेल कर दे कि सब राजनीति फीकी पड़ जाए। आखिर उन सामान्य वर्ग वाले लोगों ने इतना जो साज सजाया था, अपने मनों में जो इतना बास बसाया था, जो विभिन्न प्रकार के जो सपने देखे थे, वह सपने भारतीय जनता पार्टी ने चकनाचूर कर दिया। एक ट्वीट क्या किया भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से भदोही जिले की सामान्य वर्ग के लोगों की से कहिए कि दिल की धड़कनें थम गई। ऐसे दिल की धड़कनें थमी कि वह 5 साल के लिए अब उसी दिल की धड़कनों की गतिवेग देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी का हमारे इस यूट्यूब मंच पर स्वागत है। जिसका डर था भदोही जिले की सामान्य वर्ग के जनता को, वही हुआ। आखिर एक बार फिर ओबीसी का समाज जीत गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर ओबीसी समाज को अपना चेहरा बनाया है। सूत्रों ने जिसका बात किया था, आखिर उन सूत्रों की बात सब सही हो गई। उस हवेली का क्या होगा जिस हवेली ने अपने घर में वापसी की थी, जिस हवेली ने बड़े बड़े सपने सजाए थे, जिस हवेली ने राजनीति में एक नई पहचान बनाने की कोशिश की कि शायद मेरी घर वापसी होने से भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर फिर विश्वास कर ले, लेकिन वो सारी की सारी सपना चकनाचूर हो गया। आखिर उस रंगनाथ मिश्र का क्या होगा जिस रंगनाथ मिश्र ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो उस वक्त वह साफ साफ कहे थे कि मैं अपने घर वापसी हो गया। हम बताना चाहेंगे, हाँ, हम उसी रंगनाथ मिश्र जी की बात कर रहे हैं जिस रंगनाथ मिश्र ने भारतीय जनता पार्टी में भी मंत्री बने और बहुजन समाज पार्टी में भी मंत्री बने। अच्छे अच्छे मंत्रालय देखने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरों पर जो है कि जरा सा अफसोस नहीं किया, उनके चेहरों को फीका कर दिया। उनके चेहरों पे एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जरा सा भी पहचान नहीं बनाया। एक बार फिर बिंद समुदाय को भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट दे करके भदोही जिले को नया बिंद ही बिरादरी का नया प्रत्याशी देखने को मिलेगा। हालांकि जिस तरीके से लोग आस लगा के बैठे थे कि सामान्य कैटेगरी की चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी भदोही जिले में खेलेगी, लेकिन वह सारे सपने सब चकनाचूर हो गए। दरअसल मामला यह है कि बिंद समुदाय का वोट थोड़ा बहुत ही कम है। यहाँ इंडिया अलायंस ने इतना बड़ा गेम खेल दिया, भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से धूल चाटना पड़ा। ऐसा सूत्र बताते हैं कि अगर इंडिया अलायंस यहाँ किसी और बिरादरी में टिकट देती तो शायद यहाँ सामान्य वर्ग के कैटेगरी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती, लेकिन इंडिया अलायंस तो यहाँ पहले से अपने दांव पेच पूरे सेट करके बैठी थी, क्योंकि इस बार इंडिया अलायंस भदोही की सीट को शायद अपने उस जो कि जीत वाली काउंटिंग में पहले से लिख करके रख चुकी है कि इस बार भदोही में इंडिया अलायंस की ही जीत होगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिंद का टिकट काट करके मिर्ज़ापुर जिले के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद को चेहरा बनाया है। तो क्या डॉक्टर विनोद बिंद के चेहरे को देख करके क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना यहाँ परचम लहरा पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी हैट्रिक मारने से कोसों दूर जा पाएगी? दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ हैट्रिक मारने के लिए बड़ी लंबी लिस्ट बनाई थी, काफ़ी दिनों तक भदोही जिले के लोगों को इंतजार कराई, लेकिन इंतजार की घड़ी ईद के दिन वह खत्म हो गई। ईद के लगभग 12 बजे ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ और इस ट्वीट में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर विनोद बिंद का नाम सम्मिलित किया और रमेश बिंद का भी टिकट काट दिया है। तो क्या रमेश बिंद इस चुनाव में बने रहने के लिए अपने पुराने दल में जा सकते हैं? जैसे कि मैंने एक खबर में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी से अगर रमेश चंद्र बिंद का टिकट कटता है तो क्या रमेश चंद्र बिंद एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामेंगे, या भारतीय जनता पार्टी से अगर रंगनाथ मिश्रा का टिकट कटता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके एक बार फिर वह उसी घर में वापसी करेंगे जिस घर से उन्हें मंत्रालय का दर्जा मिला, जिस घर में उन्हें लाल बत्ती मिली, जिस घर से उन्हें हूटर मिला? क्या उस घर में, पुराने घर में उन्हें की आज इज्जत एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ खोखली हो गई? जिस तरीके से रंगनाथ मिश्रा को रोज लोग हवेली का नाम दे रहे थे, आखिर वो हवेली सच साबित हो गई उस दिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है, हालांकि
उस कैटेगरी की, उस जाति की यहाँ वोट की संख्या सामान्य वर्ग से थोड़ी बहुत कम आकी गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिंद को टिकट दे करके जिस तरीके से दूसरी बार यहाँ जीत हासिल की थी, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए उसी समुदाय के व्यक्ति को चुना है। लेकिन चेहरे बदले हैं, तो चेहरे बदलने से उसका प्रभाव कितना पड़ेगा ये अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने भी पत्ते खोल दिए हैं। उधर इंडिया अलायंस ने भी अपने पत्ते खोल के, यानी ललितेश पति त्रिपाठी को बहुत पहले ही भदोही की लोकसभा सीट पर उन्हें भेज चुकी है और लोकसभा सीट भदोही पर वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जिस तरीके से डॉक्टर विनोद बिंद को भारतीय जनता पार्टी उतारी है, वह किस गढ़ती सूत्र से उतारी होगी, थोड़ा इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने इस सीट को डगमगाती हुई देख रही है। अगर दो यहां से समान कैटेगरी के कैंडिडेट सामने हो जाते, यानी ललितेश पति त्रिपाठी इंडिया अलायंस से पहले आ चुके हैं, अगर वहीं रंगनाथ मिश्रा को अगर यह टिकट दे दिया जाता तो लोग, राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना था कि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की यहां मुसीबतें बढ़ सकती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जरा सा भी मुसीबत नहीं ली। रंगनाथ मिश्रा के दिल के पे जरा सा जख्म तो जरूर दिया है, लेकिन उन जख्मों से क्या रंगनाथ मिश्रा संतुष्ट होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से रंगनाथ मिश्रा के पीछे करके भारतीय जनता पार्टी ने बिंद समुदाय को आगे किया है, इससे राजनीति के गलियारों में काफ़ी ज़्यादा हलचल हो गई है। इस हलचल की हम भांपने का प्रयास करेंगे कि यह हलचल इस वक्त कितनी तेज हो गई है। लेकिन अभी तक वक्त हो गया है आपका कमेंट करके जवाब देने का कि रमेश चंद्र बिंद को अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तो क्या भारतीय जनता पार्टी किस नज़रिए से देख करके उन्हें यहाँ टिकट नहीं दिया है। अगर रंगनाथ मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया है, इस पूरे चुनाव को किस नज़रिए से देख करके रंगनाथ मिश्रा का टिकट काटी है। अगर डॉक्टर विनोद बिंद का टिकट यहाँ दिया गया है तो डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद का टिकट क्यों कटा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रमेश चंद्र बिंद विकास में खोखले नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं रमेश चंद्र बिंद की जो है चेहरे वो लोगों को नहीं पसंद आ रही थी। तो क्या रमेश चंद्र बिंद के जो समर्थक थे, क्या वो डॉक्टर विनोद बिंद को चाहेंगे? क्या जो डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद के साथ जुड़े थे वो डॉक्टर विनोद बिंद के साथ जुड़ेंगे, या फिर वो वोट ये सिंबल पे करेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वोट करके फिर पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे, वो भी डॉक्टर विनोद को? क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ हैट्रिक लगा पाएगी? ऐसे कई प्रश्नों के जवाब आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब दीजिए। लेकिन याद रहे कि अभी बहुजन समाज पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो क्या बहुजन समाज पार्टी इन दोनों से अलग तीर खेलेगी या फिर कुछ अलग करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाजत। नमस्कार।